वेलकम टू हुड ऑफ कंप्यूटर्स। ये वीडियो सेकंड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे नोक्चुआ NH-U12V का CPU थर्मल्स NR200 मिनी ATX केस में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगा उसे पहले ज़रूर देखें, जिसमें मैंने नोक्चुआ NH-U12V का ईजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया है। मैंने CPU थर्मल्स टेस्टिंग को दो कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट कैटेगरी में मैंने सारे टेस्ट CPU स्टॉक फ्रीक्वेंसी में किया है और सेकेंड कैटेगरी में मैंने सारे टेस्ट ओवरक्लॉक्ड CPU में किया है, जैसे मैंने 4.3 गीगाहर्ट्ज़ और 1.25 वोल्ट में ओवरक्लॉक किया है। और दोनों ही टेस्ट में मेरे रैम की फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज़ है, जिसे मैंने बायोस से XMP प्रोफाइल में सेट किया है। अब बात करें टूल्स या सॉफ्टवेयर की जो कि मैंने यूज़ किया है थर्मल टेस्टिंग के लिए, तो पहला है ब्लेंडर का ओपन डेटा बेंचमार्क, सिनेबेंच R23 वर्जन, दोनों मल्टी कोर और सिंगल कोर टेस्ट के लिए। CPU स्ट्रेस टेस्ट या टॉर्चर टेस्ट के लिए मैंने यूज़ किया है प्राइम 95, जिसे लगभग मैंने 30 मिनट तक रन किया है दोनों कैटेगरीज़ में। और ओवरऑल थर्मल टेस्टिंग के लिए मैंने एक AAA गेम टाइटल साइबरपंक भी खेला 2K मैक्स सेटिंग और 4K रेजोल्यूशन मैक्स सेटिंग में लगभग 30 मिनट तक, ताकि जान सके ओवरऑल CPU थर्मल्स का क्या इम्पैक्ट होता है गेमिंग में भी। सो गाइस, अगर हम NH-U12V फ़ैन ओरिएंटेशन की बात करें तो मैंने इस CPU कूलर का फ़ैन ओरिएंटेशन अभी एग्जॉस्ट पोजीशन में रखा है, मीनिंग इनर फ़ैन जो है सारी हवा इधर से खींच के एग्जॉस्ट रियर एग्जॉस्ट के थ्रू सारी हवा बाहर फेंकेगा। और इस केस में मैंने यूज़ किया है एक नोक्चुआ का स्लिम फ़ैन 15 mm का 1.5 सेंटीमीटर का स्लिम फ़ैन, जो कि इस केस में परफेक्टली फिट होता है और उसको भी मैंने एक एग्जॉस्ट पोजीशन में रखा है। और मैंने GPU एग्जॉस्ट के लिए मैंने दो स्लिम फैंस और यूज़ किए हैं एग्जॉस्ट पोजीशन में, जो कि बॉटम एग्जॉस्ट पोजीशन है। हालांकि CPU थर्मल्स में बॉटम एग्जॉस्ट पोजीशन का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फ़ैन ओरिएंटेशन चेंज करने से कितना CPU टेम्परेचर में इफ़ेक्ट्स आते हैं। फाइनली अब हम इस वीडियो के मेन मुद्दे को देखें, जो कि है थर्मल्स रीडिंग। ग्राफ को सबसे पहले नीचे से देखें तो CPU स्टॉक फ्रीक्वेंसी में ब्लेंडर ओपन डेटा बेंचमार्क में एवरेज CPU टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिनिमम यानी सबसे कम टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम CPU टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। सिनेबेंच R23 के मल्टी कोर टेस्ट में एवरेज टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम 61 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 66 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। सिनेबेंच के सिंगल कोर टेस्ट में, जो कि है CPU के सिंगल कोर को ही टेस्ट करता है, उसमें एवरेज 57 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 61 डिग्री सेंटीग्रेड तक CPU टेम्परेचर जाता है। साइबरपंक 2K रेजोल्यूशन मैक्स सेटिंग में एवरेज 69 डिग्री, मिनिमम 57 और मैक्स 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। साइबरपंक के 4K रेजोल्यूशन मैक्स सेटिंग में एवरेज 73 डिग्री, मिनिमम 57 और मैक्सिमम 81 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और फाइनली प्राइम 95 के CPU स्ट्रेस टेस्ट में एवरेज 63, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। और अब चेक करते हैं ओवरक्लॉक CPU के थर्मल रीडिंग। ब्लेंडर ओपन डेटा बेंचमार्क में एवरेज टेम्परेचर 73, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 79 डिग्री सेंटीग्रेड। सिनेबेंच R23 के मल्टी कोर टेस्ट में एवरेज 76, मिनिमम 73 और मैक्सिमम 76 डिग्री सेंटीग्रेड। सिनेबेंच के सिंगल कोर टेस्ट में एवरेज 55, मिनिमम 51 और मैक्सिमम 74 डिग्री। साइबरपंक 2K रेजोल्यूशन मैक्स सेटिंग में एवरेज 66, मिनिमम 52 और मैक्सिमम 74 डिग्री। वहीं 4K रेजोल्यूशन मैक्स सेटिंग में एवरेज 70, मिनिमम 62 और मैक्सिमम 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और फाइनली प्राइम 95 CPU स्ट्रेस टेस्ट में एवरेज 75, मिनिमम 58 और मैक्सिमम 92 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। फाइनल थॉट्स, स्टॉक फ्रीक्वेंसी में सिर्फ गेमिंग के वक्त मैक्सिमम और एवरेज टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया, जो कि स्टिल एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर रेंज है। और सारे टूल्स टेस्ट में टेम्परेचर 70 डिग्री के बिलो या नीचे ही था।
ओवरक्लॉक्ड CPU फ्रीक्वेंसी में गेमिंग के वक्त भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड थे और 80 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे थे। सिर्फ CPU स्ट्रेस टेस्ट के समय कुछ इंस्टेंसेस में टेम्परेचर 92 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा था, हालांकि एवरेज में 75 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही था, विच इज़ वेरी गुड। मेरा ओपिनियन है नोक्चुआ NH-U12A का थर्मल परफॉर्मेंस इन कॉम्बिनेशन विथ टॉप केस फैन इन NR200 बहुत ही शानदार और एक प्रशंसाजनक परफॉर्मेंस दिया। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप न्यू राइजन सीरीज़ के CPU से सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो आप आफ्टर मार्केट CPU कूलर जैसे नोक्चुआ NH-U12A पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनटेक फ़ैन ओरिएंटेशन पे और थर्मल चेंजेस पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।